तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं 5 जनवरी ऑल शिफ्ट क्वेश्चन। इसमें जो है रियल एंड ऑथेंटिक है और इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। सबसे पहला सवाल करा कि 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सबसे पहले भारत की रैंकिंग इसमें क्या है। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया जाए तो भारत की रैंकिंग 118वीं है। 2025 की बात है, ठीक है। और 2024 में भारत की रैंक 126 था, ठीक है। अब ये दक्षिण एशियाई राष्ट्रीय रैंकिंग में नेपाल जो है 92वें स्थान पर है। यानी कि ये सब की क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये भारत के जो स्टेट बिलोंग्स यानी कि करते हैं वो कंट्री हैं। तो पाकिस्तान 109 पर है, म्यांमार 126 पर है और बांग्लादेश 134 पर, श्रीलंका 133 पर। और ये जो है नेक्स्ट शिफ्ट में इन सबसे एक सवाल आ जाएगा, ठीक है। सबसे जो है निचला देश है 137वें पर, वो लगातार चौथे वर्ष तक अफगानिस्तान रहा है, ठीक है। अब 147 देशों में 118वां स्थान अभी किसका है, भारत का। अब इसमें करा कि पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो पहले स्थान पर ये लगातार जो है फिनलैंड बना हुआ है। 2024 में भी फिनलैंड था। और थर्ड पर था कौन, आइसलैंड, ठीक है। तो वो सबसे पहले दो कॉम्बो याद रखना कि फिनलैंड जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा और थर्ड जो हो जाएगा आइसलैंड। तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। तो सेकंड स्थान पे कौन है, डेनमार्क। अगला सवाल है 14 मई 2025 को भारत के 52वें, अभी तो 53वें, यानी कि 2025 में जो है 53वें CGI बन चुके हैं। अब ये पूछा गया है कि 2025 में ही, ठीक है, 14 मई 2025 को यहाँ पे डेट दे दिया गया, ठीक है। तो उस समय जो था किसने पदभार मतलब संभाला था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसके पहले जो 14 मई 2025 के पहले कौन था, तो संजीव खन्ना थे। और उसके बाद जो बने भूषण राम कृष्ण गवई, ये थे 52वें। अच्छा, तो अब 53वें कौन है भाई, तो 53वें जो है जस्टिस सूर्यकांत, जो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये सूर्यकांत कब, मतलब सूर्यकांत जो CGI बने हैं, उन्होंने कब शपथ लिया था, तो 24 नवंबर 2025 को, ठीक है। अब 2025 को 24 नवंबर, और इसके पहले थे 14 मई 2025 को पूछा गया था, तो भूषण राम कृष्ण गवई, ठीक है भाई। अगला सवाल है 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ष टीम यानी कि वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को मिला था। तो सबसे पहले जो सूची दिया गया है एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्या पता नेक्स्ट शिफ्ट में आपको इससे एक सवाल मिल जाए देखने को। तो कह रहा है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, तो मोंडो डुप्लांटिस, ये जो है पिछले यानी कि 2 जनवरी को भी पूछ चुका है ये सवाल। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन वाइल्स, जो कि USA से हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, यानी कि इसमें टीम पूछा गया है, तो रियल मैड्रिड, जो कि स्पेन से। बैक थ्रू ऑफ द ईयर लेमिल यामाल, जो कि स्पेन से खेलते हैं। कम बैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेड, जो कि ब्राजील से। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसएबिलिटी, तो जियांग युआन, चीन से खेलते हैं। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो टीम पिडकॉक, जो कि UK के खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, तो के फॉर लाइफ लेसोथ। अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो केली स्लेटर। अब इसमें पूछा गया कि 25वें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस टीम ने जीता है, तो रियल मैड्रिड ने, ठीक है भाई। अगला सवाल है 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर था, उसको 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया था। और इसके अलावा अटारी बागा सीमा पर भी आवाजाही निलंबित कर दिया गया है। और पाकिस्तानी नागरिकों को सभी वीज़ा भी क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, ठीक है भाई। तो आंसर यहाँ पे बागा तो दिया नहीं है, बागा बॉर्डर के अगर दिया गया है तो बागा बॉर्डर भी होगा। और इसके पहले एक और भी करते तो करतारपुर कॉरिडोर भी याद रखियो, ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर। अगला सवाल है 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया गया था। और 2025 का थीम क्या था, यानी कि देह वाक्य क्या था, तो ये ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, यानी कि इसकी बात करते हैं कि एकता और सांस्कृतिक गौरव की जो है वैश्विक आवाज़ है।
और देखो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये विश्व हिंदी दिवस था भाई 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं, नेशनल हिंदी डे, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है भाई, याद रखियो। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन, डोमेन समझते हो भाई, जैसे कि आपको कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपने कोई चैनल का नाम वेबसाइट है या फिर आपकी कंपनी का वेबसाइट है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल को जो है बैंक.इन डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना और साइबर सुरक्षा को क्या करना, मजबूत करना है, जिससे कि ग्राहकों को असली और नकली वेबसाइटों के बीच जो है अंतर आसानी से कर सके। अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक भारत का जो है पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया, जिसने यह वेबसाइट नए बैंक.इन डोमेन को हस्तांतरित कर दिया। तो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है कि सबसे पहले बैंक कौन बन गया, तो पीएनबी, ठीक है भाई। अगला सवाल है, कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकद जब्त की गई है। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था के द्वारा की गई थी, तो 25 नवंबर 2025 के एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जो है छापेमारी करते हुए करीब 35.31 करोड़ की जो है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट, जिसे कि हिंदी में असामान्य रूप से अर्जित संपत्ति भी कहते हैं, ठीक है भाई, उसको जब्त कर लिया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ईडी के द्वारा, ठीक है भाई, विरुद्ध, समझ में आ गया। नहीं भाई, कर्नाटक की बात कर रहा है तो कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, यदि 15 ओम और 5 ओम को दो प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों के बीच के विभवांतर 12 वोल्ट हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होता है, तो आई बराबर क्या होता है, V/R। अब V/R है तो यानी कि हमें पूछा क्या गया है, प्रवाहित धारा, यानी कि आई पूछा गया है, तो भी हमारा निकाल लेंगे। आई जो है सबसे पहले किस तरह से निकलेगा, भी, और भी सबसे पहले ये टोटल रेसिस्टेंस जो निकलेगा 15 ओम प्लस 5 ओम कितना हो जाएगा, 20 ओम। अब ये 12 वोल्ट में 20 ओम को ऐड कर देते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर। अगला सवाल है, एक गोलाकार यानी कि स्फेरिकल लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस कॉल्ड। तो ये देखो भाई कहलाता है, सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सबसे पहले ये देखो फोकल लेंथ बना दिया, स्फेरिकल है, ठीक है। अब स्फेरिकल को ही दो भागों में बांटा जाता है, कनकेव और कॉन्वेक्स में। अब करा कि ये प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब व्यास कैसे बनेगा, जैसे सर्कल में आप देखते हो इस तरह से सर्कल है और ये डायमीटर है, ठीक है। अब इसका डायमीटर का हाफ ही यानी कि dy2 क्या कहलाता है, r कहलाता है, ठीक है भाई, रेडियस कहलाता है ना। तो यहाँ पे करा है रूपरेखा प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला सवाल है, पेड़ का प्राथमिक संरचनात्मक कोशिकाओं यानी कि सेल बॉल के बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है। तो देखो पेड़ की जो सबसे बाहरी भित्ति होती है यानी कि प्लांट सेल में आप जब पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल के जो बाहरी भित्ति होती है सेल बॉल होती है, और ये सेल बॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और ये प्लांट में क्यों पाया जाता है, और इसका कार्य है कि मुख्य रूप से ये कार्य जो करता है सेलुलोज को, ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है। किसका बना होता है, सेलुलोज का सेल बॉल, ठीक है। साथ ही इसमें हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जैसे यौगिक होते हैं, और ये परत कोशिका को क्या करता है, हार्डनेस प्रदान करता है और एक शेप देता है, ठीक है भाई, आकार देता है, आकृति देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल बॉल बाहरी दीवार मुख्यतः किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। अगला सवाल है, डिस्टिलेशन मेथड यानी कि आसवन विधि निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है।
तो आसवन विधि से द्रव जैसे पानी या नमक पानी का मिश्रण और कम क्वथनांक वाली बस धातुओं जैसे कि जिंक, कैडमियम, पारा को शुद्ध किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे क्या कहा गया कि आसवन विधि आपने पढ़ा होगा कि जिंक, कैडमियम, पारा को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, इसमें तो दिया ही नहीं है, तो क्या जो है कम क्वथनांक जिसका रहेगा, ठीक है, कम क्वथनांक वाली वस्तु या फिर नमक पानी, यहाँ पे साल्ट मिक्सचर दिया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, पौधे के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं? वाई डू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स नॉट ग्रो इक्वली? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि पौधे में जो वृद्धि का मुख्य कारण होता है वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। और जब पौधे के सभी भागों को समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता है तो ऑक्सिन जो है छायांकित भाग की ओर अधिक एकत्रित हो जाता है, ठीक है। अब उसे जो प्रकाश संश्लेषण धूप ही नहीं मिल रहा है और वो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं कर पा रहा है तो छायांकित भाग जो है अधिक एकत्रित हो जाता है। इससे है कि छाया वाले भाग में कोशिकाओं की अधिक लंबाई वृद्धि होती है, यानी कि एलोंगेशन होता है और पौधा उसी दिशा में मुड़कर बढ़ता है। यह घटना को क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म, यानी कि प्रकाशानुवर्तन। इसलिए सही कारण है कि इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स। लाइट होगा ना भाई, अमाउंट वाटर नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है, जब एथेन को ब्रोमीन के साथ परावैंगनी प्रकाश यानी कि यूवी लाइट या उष्मा में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? आपने पढ़े होंगे सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन। अच्छा, ये संतृप्त कार्बन यानी कि सैचुरेटेड कार्बन आप जब पढ़े होगे, या फिर उसे एल्केन भी कहते हैं, ठीक है, एल्केन CnH2n+2। या यूवी जो होता है अल्ट्रावायलेट लाइट, परावैंगनी प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में एल्केन हैलोजन के साथ जो है मुक्त प्रतिस्थापन यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। और जब केमिकल रिएक्शन करता है जैसे कि C2H6, ये CnH2n+2 हुआ कि नहीं, एल्केन या मीथेन भी कर सकते हो। C2H6 प्लस क्या कहा है इसको, ब्रोमीन के, तो Br2 के साथ जब हीट कराते हो अल्ट्रावायलेट किरणों के परजेंस में, ठीक है, इसको हीट कराओ तो बनता है, ये क्या बनता है, C2H5Br प्लस HBr बन जाएगा। यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन जो होगा C2, इसमें H6 था, ये चला गया किसमें, ब्रोमीन के साथ, यानी कि HBr हाइड्रोजन परमाणु के जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है जिससे कि ब्रोमो इथेन यानी कि इसे इथाइल ब्रोमाइड बनता है और साथ में HBr निकलता है, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे आंसर तो दिया ही होगा और प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी होगा। आंसर हमारा ऑप्शन ए आ गया। अगला सवाल है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है? तो 2025 में बेंगलुरु भारत का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला शहर है। वैश्विक रैंकिंग में 2025 में बेंगलुरु वैश्विक स्टार्टअप शहरों में 10वें स्थान पर था और विकास दर जो था इसका कितना था भाई, 13.8%, जो भारत के अग्रणी स्टार्टअप शहर बनाती है। तो आंसर यहाँ पे अधिक स्टार्टअप करने वाला जो हो जाएगा बेंगलुरु जो हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग विषाणु से होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस जो होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HIV भी कहते हैं, एक विषाणु जनित यौन रोग है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। जैसे कि इसमें आ जाता है गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, TB भी क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, HIV। पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर यानी कि सॉलिड भोजन क्या होता है, उसका क्या होता है सॉलिड भोजन का?
तो पाचन तंत्र में ध्यान से देखो भाई, ठोस भोजन खाने के बाद मुख्य प्रक्रिया होती है इसमें डाइजेशन का। ठीक है भाई, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डाइजेशन। अगला सवाल है, भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू की है? तो जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव, जिसे इंग्लिश में CRCFB भी कहा गया है। यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि जिसे PMMSY का एक पार्ट माना गया है। इसका उद्देश्य है कि 100 मौजूदा मछुआरों गांव में जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीलापन, तो क्लाइमेट रेजिलेंस कोस्टल फिशरमैन विलेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल है, विच इंडियन फुटबॉल क्लब बोन द 2025 कलिंग सुपर कैप? 2025 में हुए कलिंग सुपर कप 2025 में भारत फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज किया था। तो फाइनल मैच में 3 मई 2025 को हुआ था, जिसमें FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हरा दिया था। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, FC गोवा। किसे हराया था, रनर अप कौन रहा था, तो जमशेदपुर FC। यहाँ पे देखो उसके बारे में, 20 अप्रैल 2025 को मध्य फुटबॉल कलिंग पुरस्कार हुआ, जिसमें 15 टीमों ने भाग लिया और कुल 14 मैच खेले गए। और ये FC गोवा जो है भाई दूसरी बार या सेकेंड बार जो है खिताब जीत चुका है। ठीक है, FC गोवा जो है बोर्जा हरेरे को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच भी पुरस्कार दिया गया है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है? तो कौन सा दिया गया है, बोर्जा हरेरा को। और FC गोवा के बोर्जा हरेरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुने गए हैं। और गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ रहेगा तो जमशेदपुर FC के एल्विना गोम्स को जो है चुना गया है। और गोवा के कप्तान OID ओनिंडिया और मुख्य कोच मोनार्लिक मार्केज थे। तो यहीं तक आज वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देंगे, ताकि आपको जो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, धन्यवाद।